दोस्तों, ब्लूम टीवी 2 आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया जिसका शीर्षक है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। बहुत समय पहले की बात है। भारत में राजा भोज नाम का एक महान और न्यायप्रिय सम्राट हुआ करता था। वह विद्या, शौर्य और धर्म का प्रतीक माना जाता था। उज्जैनी नगरी उसकी राजधानी थी, जिसे वह स्वर्ग के समान बनाना चाहता था। उसकी सभा में विद्वान, कलाकार, योद्धा, संत और जन सेवक बैठते थे। राजा भोज ने अपनी प्रजा को कभी दुखी नहीं होने दिया। उसका राज्य सुव्यवस्थित था, जहाँ कोई भूखा नहीं सोता, कोई अन्याय सहन नहीं करता और कोई अपमानित नहीं होता। इसी उज्जैन नगर के बाहर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कुंडलपुर। यहाँ एक तेली रहता था, नाम था गंगू तेली। वह साधारण कद काठी का, मोटे स्वभाव का, पर बहुत ही चालाक और लालची था। उसकी तेल की घानी दिन रात चलती रहती। धीरे धीरे उसने खूब धन जमा कर लिया, लेकिन बुद्धि और संस्कार नहीं थे। एक दिन की बात है, राजा भोज नगर के भ्रमण पर निकले। वे साधारण वेश में थे और अकेले चल रहे थे ताकि जनता की असल स्थिति जान सकें। तभी वे कुंडलपुर से गुजर रहे थे कि गंगू तेली की हवेली दिखाई दी। एक दमकता हुआ घर, लेकिन सामने की सड़क कीचड़ से भरी। राजा ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहां गिर पड़ा और उसका घड़ा टूट गया। भोज दौड़े, उसे उठाया और गंगू से कहा, मित्र, अपने घर के सामने कीचड़ हटवा दो, बूढ़े लोग गिर जाते हैं। गंगू बोला, क्यों हटाऊं? क्या मैं नगर सेवक हूं? और तुम कौन होते हो कहने वाले? राजा भोज ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक नागरिक हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने आसपास सफाई रखो। गंगू हंसने लगा, जाओ बाबा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू राजा। राजा भोज को यह बात चुभ गई। उस दिन उन्होंने दरबार में आकर सबको यह बात बताई और बोले, अगर हर व्यक्ति यही सोचे कि मैं कौन होता हूँ तो समाज कैसे सुधरेगा। ये कथन कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली अपमानजनक नहीं बल्कि चेतावनी है। अहंकार और अज्ञान के विरुद्ध राजा ने निश्चय किया कि गंगू को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन तलवार से नहीं, शिक्षा और चरित्र से। राजा भोज ने गंगू के पास गुप्त रूप से एक विद्वान को भेजा। नाम था महेश्वर भट्ट। वह एक आम ग्राहक बनकर गंगू की दुकान पर गया और उसके व्यवहार, सोच और लालच को देखा। महेश्वर भट्ट हर दिन गंगू से मिलता, बातें करता और धीरे धीरे उसके अहंकार में सेंध लगाने लगा। उसने गंगू से सवाल पूछने शुरू किए, तू रोज कितनी कमाई करता है? क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या तू राज्य का सबसे ज्ञानी व्यक्ति है? गंगू हंसता, टालता, लेकिन भीतर कुछ न कुछ हिलने लगा। एक दिन महेश्वर बोला, तू क्यों नहीं राजा भोज से बड़ा बनता? क्यों नहीं तू साबित करता कि तू ही असली राजा है? गंगू चौंका, फिर मुस्कुराया। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में लालच उतरने लगा। गंगू ने अब बड़े बड़े वस्त्र पहनने शुरू किए, एक सिंहासन बनवाया और अपने गांव में खुद को तेलपति महाराज घोषित कर दिया। राजा भोज को खबर मिली, लेकिन वे शांत रहे। कुछ ही समय में गंगू ने आसपास के गांव में कर लगाना शुरू कर दिया। उसने एक छोटी सी सेना भी बना ली। जब शिकायतें उज्जैन पहुंची तो भोज ने एक दूत भेजा। दूत ने गंगू से पूछा, तू राजा कैसे बना? गंगू बोला, राजा बनना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। धन है, बल है, सेना है और हाँ, बुद्धि भी है। दूत ने लौटकर भोज से कहा, अब तो यह गंगू खुद को राजा मानता है। भोज मुस्कुराए, तो अब समय आ गया है कि उसे असली राजा और सच्चे तेली का फर्क दिखाया जाए। भोज ने घोषणा की, उज्जैन दरबार में एक महायज्ञ और विदव प्रतियोगिता होगी। इसमें राज्य का हर बुद्धिजीवी, व्यापारी और कलाकार भाग ले सकता है।
विजेता को राज्य का विशेष सलाहकार और जननायक की उपाधि मिलेगी। गंगू तेली को भी आमंत्रण भेजा गया। गांव वालों ने गंगू से कहा, जाइए तेली जी, अब आपको राजा भोज को मात देनी है। गंगू चला सिंहासन सहित अपने 50 सैनिकों और दम के साथ दरबार सजा। भोज के समक्ष सबसे पहले कवियों ने अपने श्लोक पढ़े, विद्वानों ने शास्त्रार्थ किए और फिर गंगू की बारी आई। गंगू सिंहासन पर चढ़ा और बोला, मैं राजा हूँ क्योंकि मेरे पास तेल है, धन है और बुद्धि भी है। महेश्वर भट्ट मुस्कुराए। उन्होंने भोज से पहले ही कहा था, आज इसका दर्प खुद टूटेगा। राजा भोज ने एक सवाल पूछा, यदि तुझे राजा बनना ही था तो तूने सबसे पहले अपने गांव की सड़कें क्यों नहीं बनवाई? बूढ़ों और बच्चों को क्यों नहीं सुरक्षा दी? गंगू बोला, वो सब राजा भोज की जिम्मेदारी थी, मेरी नहीं। भोज बोले, तो फिर तू राजा नहीं, केवल एक धोखेबाज है। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर भोज ने उसे खुली चुनौती दी, अगर तू राजा है तो अपने राज्य की समस्याएं हल कर, हम तुझे 7 दिन का समय देते हैं। गंगू गांव लौटा। अब जनता ने उससे मांगे रखनी शुरू की, सड़क बनवाओ, पानी दो, न्याय दो। गंगू परेशान हो गया, न उसे नीति आती थी न व्यवस्था। वह जल्द ही थक गया। 7 दिन में हाल यह हो गया कि गांव में हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे, हमसे भूल हो गई, हमें राजा भोज ही चाहिए। गंगू दरबार लौटा, हारा हुआ, टूटा हुआ। उसने भोज के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, महाराज, आप सच्चे राजा हैं, मैंने अहंकार किया, मुझे क्षमा करें। भोज बोले, राजा बनने के लिए सिंहासन नहीं, संस्कार चाहिए। राज्य चलाना खेल नहीं, तपस्या है। गंगू ने अपने सारे अधिकार छोड़े और भोज के अधीन जन सेवक बन गया। उसने अपनी संपत्ति से गांव के कुएं, सड़कें और विद्यालय बनवाए। इसके बाद भोज ने एक सभा में कहा, अब जब कोई कहे कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो यह केवल तुलना न हो, यह चेतावनी हो कि केवल धन, शक्ति या घमंड से कोई महान नहीं बनता। महान वही होता है जो दूसरों के लिए जीता है। सभा में तालियां गूंज उठीं। गंगू तेली ने खुद उस पत्थर पर यह वाक्य खुदवाया, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। पर अब मैं सीख चुका हूँ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी?